हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एक्सरसाइज 11.3। बच्चों एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 हमने ऑलरेडी कर ली है, आप हमारी लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circles of radii 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका हमको रेडियस निकालना है, इसका हमको रेडियस निकालना है और इसका सर्कमफ्रेंस जो है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो दो अलग सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस के बराबर है, जिसमें कि एक का रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और दूसरे का 18 सेंटीमीटर है। तो इट्स मीन ये इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर, सम के सर्कमफ्रेंस के बराबर इसका सर्कमफ्रेंस है और इसका हमको रेडियस निकालना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फिगर में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ से हमने करना है, इसको हमको रेडियस निकालना है इसका। तो फर्स्ट केस के अंदर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं पहले, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल का रेडियस हमने निकालना है उस सर्कल का रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर मान लेते हैं इसको बच्चों, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो यानी कि इस वाले का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। इन वाले का देख लेते हैं, जिसके अंदर कि हम इस वाले का जो फर्स्ट वाले का हम जो जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर उसको हम R1 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं और दूसरे वाले को RT मान लेते हैं, इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया है। तो इट्स मीन इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसका रेडियस बच्चों R1 है, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने 2 पाई आर बता दिया। इट्स मीन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि सेकंड वाले सर्कल का हमने रेडियस R2 माना है। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 पाई आर, 2 पाई R1 बच्चों इसके अंदर कितना है, 15 है, 15 प्लस 2 पाई इंटू R2 हमारा 18 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 15 प्लस 2 पाई इंटू 18। इस पूरी इक्वेशन में से बच्चों 2 पाई बाहर कैंसिल कर देंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, या फिर ये सोच लीजिए कि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, r इज इक्वल टू 15 प्लस 18। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर। इट्स मीन जो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस जो होगा वो 33 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज द आंसर, रेडियस इज 33 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर यहाँ पे बच्चों दे रखी है, आ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन मैं इसको 8 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वो कह रहा है जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि यहाँ पर ये जो डायगोनल हमें दिख रहा है इस स्क्वायर का, ये इसी सर्कल का डायमीटर भी है। तो इस सर्कल का डायमीटर इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है। तो ये चीज हमें पता करनी है और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे इस एरिया जो है सर्कल का एरिया, इसके एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये शेडेड रीजन, जो रिमेनिंग शेडेड रीजन है, इसका हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमको पहले क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, फिर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर मान लेते हैं
एंड रेडियस जो है ऑफ सर्कल बी आर। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक आर हो गया हमारा, और जो साइड जो स्क्वायर की ये वाली हमने ए मान ली, मीन्स ये ए है। ठीक है बच्चों, अब लिख लेते हैं इस पर लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ है। आज हम स्क्वायर की बात करें तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों को पता है कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू √2a होगा हमारा, s होता है जो कि हमारी साइड है यहाँ पे। तो 8 इज इक्वल टू √2a, देयरफॉर हमारा a कितना हो गया 8 अपॉन √2 हो गया बच्चों। तो ये हमारा साइड आ गया बच्चों, a इज इक्वल टू 8 अपॉन √2 आंसर आ गया। अब इसको हम लिखते हैं डायगोनल, हमको पता है यहाँ पर कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, जो शुरू करना बताया था मैंने, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो डायमीटर ऑफ सर्कल पता चल गया। रेडियस कितना हो गया लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हमको एरिया निकालना है तो हमको सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ये दिए वो दोनों किसके बराबर थे, 8 सेंटीमीटर के बराबर। इट्स मीन ये 8 अपॉन 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस हो गया सर्कल का। अब हम फटाफट निकाल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का हमारा कितना आंसर हो गया, पाई इंटू 4 इंटू 4, रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो हो गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एस स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया। हमारे पास ए कितना है 8 अपॉन √2, तो इसका मतलब 8 अपॉन √2 इंटू 8 अपॉन √2, तो इट्स मीन ये कितना हो गया 16 अपॉन, सॉरी बच्चों 64, 8 8 64 अपॉन 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, में ये मिल गया। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसे बता चुका हूं मैं पहले कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ सर्कल कितना आ रहा है हमारे पास 16 पाई है, ये हमने निकाला था। फिर एरिया ऑफ अ सर्कल 16 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से हम लोग 32, तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है ये शेडेड रीजन। अगर इसको एग्जैक्ट निकालना चाहें तो 16 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 32 करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। दिस ऑल्सो वी कैन डू लाइक दिस। अदरवाइज इसका आंसर जो है वो 16 पाई माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सर्कल का एरिया पूरा निकालना है, उसमें से एरिया ऑफ अ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा। और डायगोनल हमेशा ध्यान रखना है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल की हेल्प से हम लोग एरिया स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे। और यही डायगोनल जो है वो इस सर्कल का डायामीटर भी है, तो डायामीटर की हेल्प से हम रेडियस निकाल के सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वी विल गेट द आंसर। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल बता रहा है, इसके अंदर हमें इसने बताया कि ये जो रेडियस है इसका, दिस रेडियस इज 28 सेंटीमीटर और ये सेंट्रल एंगल जो है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे इस पूरे सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, ये सेक्टर का दिस मच, इतना टुकड़ा जो है इसका एरिया निकालना है। तो इसको हम ओ ए बी मान लेते हैं, फाइंड करते हैं इसके अंदर हम लोग। सबसे पहले गिवन क्या क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल कितना है
मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसको आप फॉर्मूला इसको अच्छी तरीके से याद करिए। इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सेक्टर का। अब सीधा हम थीटा की जगह पे, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री है, 45 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे वी कैन राइट 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है हमारा 28 है, 28 इंटू 28। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 7 वन ज़ा 7 4 ज़ा, और इसको हम 9 से कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 9 40 ज़ा, 4 से काट लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, 5 से 5 2 ज़ा, एंड देन 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। तो बच्चों हो गया 11 इंटू 28। तो 11 इंटू 28 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेक्टर का, इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। ये मोटरसाइकिल की एक व्हील है, इसका रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितने रेवोल्यूशंस कर देगा 1 मिनट में। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज इट मेक, जिससे कि उसकी स्पीड जो है 66 किलोमीटर पर आवर की रहे। ये इसकी स्पीड जो है, और 1 मिनट के अंदर वो कितने रेवोल्यूशंस कर देगा। तो बच्चों ये पूरे क्वेश्चन करने से पहले बस मैं आपको बता दूं पहले, जो बहुत जरूरी है, कि एक रेवोल्यूशन का जो लेंथ होती है, एक रेवोल्यूशन की जो लेंथ है वो एक सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। एक रेवोल्यूशन के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी व्हीकल या कोई भी व्हील, सर्कल, सर्कुलर व्हील कोई भी ट्रेवल करेगी, तो वो एक रेवोल्यूशन के अंदर अपना एक सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ अ व्हील, रेडियस ऑफ द व्हील आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील फॉर्मूला भी नो 2 पाई आर। तो इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस कितना हुआ है 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35। इसे कर लेंगे तो हमारा है 220 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आप समझ के रखिए कि एक रेवोल्यूशन के अंदर ये 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड क्या दी हुई है बच्चों, यहाँ पे स्पीड दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको हम लोग 66 किलोमीटर पर आवर इसको रहने देते हैं यहाँ पर, और हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसने बोला है, उसने हमको जो टाइमिंग दी है वो टाइम दिया है हमको 1 मिनट का, पर मिनट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया है, इट्स मीन क्या है कि डिस्टेंस जो ये व्हील कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 1 आवर की जगह पे हम कितना लिख लेते हैं 60 मिनट्स लिख लेते हैं बच्चों। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन कितना, उसने कहा था 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 66 अपॉन 60 इंटू 1। तो उसको हम देखेंगे तो 6 10 एंड 6 11, तो 11 अपॉन 10 किलोमीटर आ रहा है बच्चों। तो 11 अपॉन 10 किलोमीटर आ रहा है इसका। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हम लोगों ने देखने हैं कितने हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, क्योंकि बच्चों 1 मिनट के अंदर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो इतने डिस्टेंस के अंदर इसने कितने रेवोल्यूशंस लिए होंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर हमें देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है इसने जो कवर किया है, और टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील से, यानी कि जो 1 रेवोल्यूशन के अंदर डिस्टेंस कवर किया है। तो आई कैन राइट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन।
तो इस फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो टोटल डिस्टेंस है कितना है 11/10, 1 मिनट के अंदर इसने 11/10 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अपॉन डिवाइडेड बाय है तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस जो कवर किया है 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितना कर रहा है 220 सेंटीमीटर। अभी बच्चों इसमें एक चीज हमें देखनी है 220 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि ये हमने जो 11/10 जो किलोमीटर में लिखे हैं और ये 220 सेंटीमीटर के अंदर है, तो हमें यहाँ पे 220 सेंटीमीटर को भी हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें 220 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हमको इसको 1 लाख से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए हम लोग 220 किलोमीटर को हम लोग जो है हमारा 220 सेंटीमीटर है इसको हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। कितना हो गया 11/10 इंटू 1 2 3 4 5/220। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 2 एंड 2 5 500। तो बच्चों यहाँ पे 500 टोटल कितने हो रहे हैं 500 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये जो व्हील है ये 500 रेवोल्यूशंस बना लेगी। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, सर्कमफ्रेंस 1 रेवोल्यूशन के बराबर है। तो 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस जितना कवर किया, स्पीड उसने ऑलरेडी दे रखी है, स्पीड हमने दे दी है, टाइम उसने 1 मिनट का पूछा है, तो 1 मिनट के अंदर वो 11/10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के फॉर्मूले में हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, ये 1 मिनट के अंदर डिस्टेंस कवर्ड है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। और ये बात ध्यान रखनी है कि 1 किलोमीटर जो है हमारे बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर होता है। इसलिए आपको ये सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख सेंटीमीटर से। तो किलोमीटर्स हो गए, ये भी किलोमीटर्स हो गए, तो इससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा 500 रेवोल्यूशंस। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, a cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20 meter and 16 meter। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें कि 20 मीटर बाय 16 मीटर की इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, और एक कॉर्नर के अंदर, मान लीजिए हम इस कॉर्नर पे मान लेते हैं, एक एक कॉर्नर पर ABCD, एक कॉर्नर पे इन्होंने एक काव जो है गाय को यहाँ पे टाइट किया हुआ है, और इसकी रोप की लेंथ जो है 14 मीटर है। इट्स मीन अगर मैं इसको यहाँ तक इसकी रोप हो जाए तो दिस इज 14 मीटर। तो यहाँ पे भैंस टंगी हुई है, ये गाय है, तो ये गाय जो है सिर्फ इतने ही रीजन के अंदर जो है ग्रेस कर सकती है, इतने ही रीजन में, क्योंकि आपने सिर्फ इसको यहाँ तक बांधा है। तो ये इस लिमिट के हिसाब से एक सेक्टर क्रिएट कर रही है ये रेक्टेंगल के कॉर्नर से। तो एक तरह का सेक्टर क्रिएट हो रहा है, और हमको ये भी पता है कि रेक्टेंगल का जो कॉर्नर से वर्टिसेस है वो कितना है 90 डिग्री है। तो हमको सीधा सा यहाँ पे एक सेक्टर नजर आ रहा है एक सर्कल का। तो हमको पता है कि फिर हमें करना क्या है, उसने कहा कि फाइंड द एरिया इन द फील्ड, तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेना है। तो इजी क्वेश्चन है ये बच्चों। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा लिखने के लिए, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर्स। ठीक है बच्चों, और जो रोप है, रोप टाइट विथ काउ इज इक्वल टू 14 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड, जो एरिया फील्ड का in which the cow graze is equal to area of a sector लगेगा यहाँ पे, area of a sector of a circle। इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो थीटा हमारा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा जो है कितना माना जाएगा 90 डिग्री का है। तो 90/360 इंटू पाई की जगह पे वी कैन राइट 22/7, और जो रेडियस है बच्चों कितना होगा इसके हिसाब से, ये पूरा सर्कल मान लीजिए
तो सर्कल का रेडियस जो है 40 मीटर ही रहेगा। 14 इंटू 40, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 94 जा चला जाएगा, 7 2 जा जाएगा और 2 2 जा जाएगा और आपका 2 11 जा जाएगा। तो बचा के हमारे पास 11 इंटू 40, इट्स मीन हमारा कितना हो गया 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये काउ जो है ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया सेक्टर जो है 154 मीटर स्क्वायर का है और ये इतने एरिया पे ही बस ग्रेस कर पाएगी, इससे ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी। तो देयरफॉर आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आएगा आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स।